खबर मोतिहारी से है, जहां नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर प्रशांत किशोर ने निशाना साधा है। बता दें कि प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार जो जिलों में आकर प्रशासनिक मीटिंग कर रहे हैं उसे यात्रा नहीं कहते हैं, और जिसकी यात्रा 5 घंटे में पूरी कर ली जाए उसे यात्रा कैसे कहा जा सकता है। साथ ही कहा कि नीतीश कुमार अखबार पढ़कर सरकार चलाते हैं। का जो एक बेसिक परिभाषा है उसको यात्रा क्यों कहते हैं? ये तो मुख्यमंत्री का काम ही है, जो भी जनप्रतिनिधि है उसको प्रशासनिक समीक्षा को यात्रा न कहा जाए, तो उसको मैं यात्रा मानता ही नहीं। लेकिन एक बार को परिभाषा की बात हटा भी दें तो नीतीश कुमार जी इतने विद्वान व्यक्ति हैं, इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, इसीलिए शायद रोज कहते हैं कि किसी को कुछ पता है। ये नीतीश कुमार का नया तकिया कलाम है। जो अगर पत्रकार पूछ दे, कोई समाज का आदमी पूछ दे, कहते भाई किसी कुछ पता है, इसको कुछ आता है। तो आप देख ही रहे हैं कि हम लोग जैसे आदमी जो जिसको कुछ नहीं आता है, पश्चिम चंपारण की स्थिति या पूर्वी चंपारण की स्थिति समझने में मुझे 50 दिन लग रहे हैं। फिर भी मैं ये नहीं दावा कर सकता हूं कि मुझे पूर्वी चंपारण की सारी बातों की जानकारी है। नीतीश कुमार जी ने 4 घंटे में पूरा पश्चिम चंपारण का यात्रा खत्म कर लिया और पूर्वी चंपारण में करीब 15 मिनट का समय उन्होंने बिताया है। तो दोनों मिला दीजिए तो 5 घंटे में 1 करोड़ लोग रहते हैं दोनों चंपारण मिलाकर, और एक किया और फिर वापस पटना चले गए, फिर वहां से आए दूसरे जिले में चले गए। तो यात्रा का जो एक बेसिक परिभाषा है उसको यात्रा क्यों कहते हैं? ये तो मुख्यमंत्री का काम ही है, जो भी जनप्रतिनिधि है उसको प्रशासनिक समीक्षा को यात्रा न कहा जाए, तो उसको मैं यात्रा मानता ही नहीं। लेकिन एक बार को परिभाषा की बात हटा भी दें तो नीतीश कुमार जी इतने विद्वान व्यक्ति हैं, इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, इसीलिए शायद रोज कहते हैं कि किसी को कुछ पता है। ये नीतीश कुमार का नया तकिया कलाम है। जो अगर पत्रकार पूछ दे, कोई समाज का आदमी पूछ दे, कहते भाई किसी कुछ पता है, इसको कुछ आता है। तो आप देख ही रहे हैं कि हम लोग जैसे आदमी जो जिसको कुछ नहीं आता है, पश्चिम चंपारण की स्थिति या पूर्वी चंपारण की स्थिति समझने में मुझे 50 दिन लग रहे हैं। फिर भी मैं ये नहीं दावा कर सकता हूं कि मुझे पूर्वी चंपारण की सारी बातों की जानकारी है। नीतीश कुमार जी ने 4 घंटे में पूरा पश्चिम चंपारण का यात्रा खत्म कर लिया और पूर्वी चंपारण में करीब 15 मिनट का समय उन्होंने बिताया है। तो दोनों मिला दीजिए तो 5 घंटे में 1 करोड़ लोग रहते हैं दोनों चंपारण मिलाकर, और 1 करोड़ लोगों के बीच की यात्रा उन्होंने 5 घंटे में पूरी कर ली। तो ये आपके विवेक पर है कि भाई ये कितनी बड़ी यात्रा है, क्या कर रहे हैं। तो ये मेरी टिप्पणी है। नीतीश कुमार जी, ये जरूर सुखद बात है कि कम से कम चलिए यात्रा के नाम पर ही सही बंगले से निकले तो सही। नहीं तो नीतीश कुमार जी अब सरकार ऐसे चलाते हैं, सुबह में उठे और पुराने समाजवादी लीडर हैं तो बहुत लंबे समय तक पेपर पढ़ते हैं, बिहार के सारे अखबारों को पढ़ते हैं बहुत लंबे समय तक, 1-1.5 घंटा। हम तो साथ में ही रहे तो जानते हैं इस बात को। पेपरों को पढ़कर ही सरकार चलाते हैं। जो पेपर में छपा कुछ बात उनको दिखी तो वहीं से फोन करेंगे अधिकारियों को, बताएंगे भाई देखो ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। दोपहर में जो समीक्षा बैठक करते हैं, फिर शाम को बैठ के राजनीति की बात करते हैं। तो कम से कम वहां से निकलकर कोई प्रयास कर रहे हैं, आकर समीक्षा कर रहे हैं, तो उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन इसके साथ साथ जो बात मैंने पहले कहा है कि अगर यात्रा करना है तो नीतीश कुमार जी को अपने चुने हुए गांव में, चुने हुए उनके अधिकारियों द्वारा चुने हुए पंचायत में जाकर 1 दिन चलना चाहिए। गाड़ी से ही चले, सुरक्षा के साथ चले, पैदल चलना तो संभव ही नहीं है उनके लिए। वो जरा चल कर दिखा दे किसी एक पंचायत को, जिसको प्रशासन यहाँ समझता है कि इस पंचायत में बड़ा अच्छा काम हुआ है, उस पंचायत में मुख्यमंत्री को कैमरे पर चुनौती दे रहा है कि आप एक पदयात्रा करके अपने सुरक्षा बलों के साथ, अपने काफिले के साथ एक पंचायत में चल कर दिखा दीजिए। तो आपको दिख जाएगा कि जमीन पर क्या स्थिति है, लोग आपके प्रशासन से, आपके सुशासन से कितना खुश है, और आपकी जनता, आपकी सरकार लोगों को का काम कितना कर पा रही है। जहाँ तक आपने राहुल जी की यात्रा के विषय में बताया, ये बहुत बड़े लोग हैं। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, वो देश के स्तर पर बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। हम लोग, हमारे लिए किलोमीटर करना, उनका एक फिक्स रूट है।
उनको 3500 किलोमीटर चलना है और 3500 किलोमीटर में उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंचना है और उसको वो करीब 6 महीने में कर रहे हैं, 180 दिन में करेंगे। आप देख रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूं पदयात्रा, मेरे लिए किलोमीटर का कोई महत्व नहीं, मेरे लिए दिन भी फिक्स नहीं है। मैं पश्चिम चंपारण में, पूर्वी चंपारण में 25-25 दिन मेरा अनुमान था कि हम यहाँ आएंगे, 250-300 किलोमीटर चलना पड़ेगा। हम ऑलरेडी 1000 किलोमीटर चल चुके, 100 दिन हो गए यहाँ। तो मेरे लिए यात्रा सिर्फ माध्यम है समाज को निचले स्तर पर समझने का, उनके साथ उनकी समस्याओं पर चर्चा करने का, उन लोगों से मिलने का जो इसको सुधारने में मदद कर सकते हैं। सिर्फ रोड पर चलने से, अगर मैं पूरा चंपारण, पूरा बिहार पैदल चल दूं तो मुझे कोई ओलंपिक में रिकॉर्ड तो बनाना नहीं है। मुझे ये नहीं दिखाना है कि मैं कितना फिजिकली फिट हूं, कि मैं कितना किलोमीटर चल सकता हूं। उद्देश्य समाज को समझना है, समाज के विषयों को समझना है। उद्देश्य ये है कि इसको सुधारने के लिए कुछ योजना बनाई जाए, कोई कार्यक्रम बनाया जाए, उन लोगों को के विचारों को सुना जाए जो इनसे प्रभावित हैं, जो इसकी सुलझाने में मदद कर सकते हैं। तो इन यात्राओं में जमीन आसमान का फर्क है। और तीसरी एक जो महत्वपूर्ण बात मेरे नज़रिए से है, बहुत लोगों के नज़रिए से नहीं है, मैं ऐसा समझता हूं कि जीवन में आपको जो कुछ भी करना चाहिए उसमें ईमानदारी और शुद्धता बहुत जरूरी है। मैं पदयात्रा अगर कह रहा हूँ, ये यात्रा नहीं है, मैं पदयात्रा कर रहा हूँ, तो 2 अक्टूबर के बाद मैं गाड़ी पर न बैठता हूँ, न घर जाता हूँ, न छुट्टी मनाता हूँ, न ब्रेक लेता हूँ। यात्रा ये कंटिन्यूअस यात्रा है, मतलब एक बार शुरू किया है तो जब खत्म करेंगे तभी रुकेंगे। ऐसा नहीं कि आज 1 जनवरी आ गया तो 2 दिन फिर दिल्ली चले गए, फिर वापस आए और वहाँ से यात्रा शुरू की। ऐसा भी नहीं कि कुछ दूर गाड़ी पर चले, फिर गांव आ गया तो उतर के पैदल चलने लगे। अब इन बातों का कोई राजनीतिक महत्व नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि भैया अगर मोटरसाइकिल पर बैठ के गाड़ी पर चल के 4 गांव घूम लीजिएगा तो उसमें दिक्कत क्या है, पदयात्रा तो चल ही रही है, बगल गांव में मोटरसाइकिल बैठ के चल के देख लीजिए, मतलब कुछ नहीं है उसका। लेकिन किसी काम को करने के पीछे एक सोच है, एक शुद्धता होनी चाहिए। हम लोग छठ का व्रत करते हैं, अगर आप घर में जाकर 1 घूंट पानी पी लीजिएगा तो आपको कौन रोक रहा है? लेकिन आप व्रत इसलिए कर रहे हैं कि आपकी भावना है कि उस व्रत की ताकत ही इससे है कि आप कितनी शुद्धता से इसको करते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो मैं कर रहा हूं यहाँ पर, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। राहुल गांधी इतने बड़े आदमी हैं, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, हमारी तो कोई पार्टी नहीं है, हम तो समाज में काम कर रहे हैं। और नीतीश कुमार 17 साल के यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो मेरे से उनकी तुलना तो बिल्कुल नहीं हो सकती। हम तो समाज में घूम रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, 3 उद्देश्य लेकर चले हैं।